नमस्कार मित्रों, मैं यदुनंदन गोस्वामी केपी नाड़ी कस्पल इंटरलिंक एस्ट्रोलॉजर जयपुर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम चर्चा करते हैं मानसिक अवसाद और डिप्रेशन, जिसे अंग्रेजी में डिप्रेशन कहते हैं। ये मानसिक अवसाद क्या है? मेडिकल साइंस में इसे एक बीमारी का ही नाम दिया है, मानसिक अवसाद का। जीवन में आदमी के सभी काम अच्छे होते जाते हैं तो व्यक्ति प्रगति के पथ पर बढ़ता जाता है और स्टेप बाय स्टेप अपने जीवन को आगे बढ़ाता जाता है। कई बार जीवन में ऐसे क्षण आते हैं, ऐसा समय आता है कि व्यक्ति असफलता पे असफलताएं मिलने लग जाती हैं और हर जगह उसको नकारात्मक पक्ष लगता है। हर काम में डर जैसा लगने लग जाता है। व्यक्ति को हर काम में परेशानी लगती है और नकारात्मक पक्ष बहुत मजबूत हो जाता है। उसे असफलताओं द्वारा इतना घेर लिया जाता है कि वह इतना परेशान हो जाता है कि वह अपनी जीवन लीला को समाप्त करने की स्थिति में आ जाता है और व्यक्ति आत्महत्या कर लेता है। और डिप्रेशन में ज़्यादा आने पर, डिप्रेशन मतलब बहुत डर पैदा हो जाता है, व्यक्ति में भय व्याप्त हो जाता है। हर चीज़ से उसको नकारात्मक लगती है, हर चीज़ नेगेटिव हो जाती है उसको। उसका कारण क्या है कि उसके जीवन में असफलता पे असफलताएं मिलने लग जाती है। कई बार हम देखते हैं बच्चे दूर जाके अपने बाप के पैसे से महंगी पढ़ाई से कोचिंग वगैरह करके मेडिकल या इंजीनियर बनने के सपने देखते हैं, IIT होने की कोशिश करते हैं और बहुत मेहनत करते हैं और बच्चे का पढ़ाई में बिल्कुल मन नहीं लगता है और माँ बाप कर्ज लेके उसको पढ़ाने के लिए बहुत पैसा लगाते हैं। तो इतना डर जाते हैं, भयभीत हो जाते हैं और अपनी जीवन लीला को समाप्त कर लेते हैं, डिप्रेशन में आ जाते हैं। मानसिक संतुलन खो जाना ही डिप्रेशन है। व्यक्ति को अपने दिमाग काम करना बंद कर देता है और इतना डर सताने लग जाता है कि क्या करे क्या नहीं करे। भयभीत की यह अवस्था, जिसे हम डिप्रेशन कहते हैं, जातक को कई बार बहुत अधिक परेशानियों का सामना करना पड़ता है। मानसिक अवसाद के कई कारण हो सकते हैं, जैसे किसी बहुत अति प्रिय व्यक्ति का देहांत होना, अपने अधिकारियों द्वारा या परिवार के सदस्यों द्वारा बहुत अधिक डांटना और उनकी बेइज्जती करना, और कई बार असफलताओं में, पढ़ाई में असफल होना या नौकरी नहीं लगना, बेरोजगारी रहना, ये अवसाद के कारण है। अब अवसाद के क्या कारण हैं, जिसके कारण लक्षण क्या होते हैं? एक तो व्यक्ति को अपना जीवन निरर्थक लगने लगता है, यह जीवन कोई काम का नहीं है। अपने जीवन की उपादेयता बिल्कुल समाप्त हो जाती है। वह अपने जीवन में क्या होना है उसे कुछ नहीं मालूम। वह दूसरा शक्की मिजाज हो जाता है, हर चीज़ में शक का भंडार बन जाता है। इसमें करूँगा तो ऐसे हो जाएगा, ऐसा करूँगा तो ऐसा हो जाएगा। जातक को बहुत ज़्यादा भूख लगने लगती है, खाना ज़्यादा खाता है और कई बार खाना बिल्कुल छोड़ देता है। यह डिप्रेशन की अवस्था है। साथ में हम कई बार देखते हैं ऐसे लोग बाग अपने एकांत में रहते हैं, बिल्कुल एकांत में चले जाते हैं, मित्र मंडली से एकदम दूर हो जाते हैं। यह भी डिप्रेशन का शिकार का व्यक्ति का कारण कई बार ऐसे लक्षण होते हैं। साथ में कई बार ऐसे लोग बाग एकाग्रत नहीं होते, मन नहीं लगता किसी भी काम में। जैसे पढ़ाई करने वाले बच्चे हैं और इतना पैसा खर्च हो रहा है लेकिन उनका पढ़ाई में मन ही नहीं लगेगा, तो उनके नंबर कहाँ से अच्छे आएंगे? नंबर खराब आएंगे तो वो अपने आप को ख़त्म कर देंगे। तो निरर्थक चीज़ों में ही मन लगता है और मन कहीं पे भी भटकता है। यह सब चीज़ें फैल जाती हैं। साथ में जीवन में कई बार ऐसा आता है कि जातक को इतना डर लगता है, खराब सपने आते हैं, रात को बहुत सपने खराब आता है, डरा सा महसूस होता है, धड़कन तेज हो जाती है और अपने को ऐसा चाहता है कि मैं अब तो कुछ नहीं होगा, मेरा कुछ नहीं होगा। एक कॉन्फिडेंस लेवल बिल्कुल ही खत्म हो जाता है। जातक का यह कॉन्फिडेंस लूज होना अवसाद का कारण का सबसे बड़ा कारण है। अब ज्योतिषीय कारणों पर हम चर्चा करते हैं कि यह अवसाद की स्थिति और डिप्रेशन की स्थिति क्यों होती है। व्यक्ति का लग्न बड़ा ही
पावरफुल होता है, लग्न से ही सारा व्यक्तित्व चलता है। अगर कर्क लग्न है तो व्यक्ति बहुत ही इमोशनल ज़्यादा होता है, और कर्क लग्न में अगर मंगल नीच का है, मंगल लग्न में ही बैठा है, तो व्यक्ति उतावलेपन में अति भावुक होकर किसी प्रेम प्रसंग में ऐसा फंस जाता है कि अपने आप को मरने के बारे में सोच लेता है, अवसाद में आ जाता है। इसी प्रकार मीन लग्न, जो भी जल तत्व की लग्न है, कर्क लग्न भी जल तत्व का, मीन लग्न भी है, तो जहाँ मीन लग्न वाले जातक हैं तो वह व्यक्ति भी कई बार, यहाँ बुध जो ज्ञान तंतु का, सोचने विचारने की क्षमता का बुध प्लानेट है, अगर लग्न में मीन लग्न है और बुध नीच का है लग्न में और डिग्री में भी कमजोर है और साथ में युति राहु जैसे प्लानेट की है, तो आदमी की सोच बिल्कुल ही नकारात्मक हो जाती है, डिप्रेशन का सबसे बड़ा कारण बन जाता है, क्योंकि सोचने का अंदाज बिल्कुल हो जाता है। अब मेष लग्न के जातक, जो मेष लग्न मतलब सिर का बात होता है, मेष लग्न मतलब सिर का जो क्रियाकलाप हैं, सोचने की, मस्तिष्क का विचार है, हम मेष लग्न से देखते हैं। यहाँ शनि का बैठना, यानी शनि नीच राशि में बैठना, कई बार आदमी के दिमाग में इतने नेगेटिव विचार, थॉट्स आ जाते हैं कि वह डिप्रेशन में आ जाता है। अब तीसरा भाव जो कि आत्मविश्वास का भाव है, कॉन्फिडेंस लेवल का भाव है, यहाँ पे अगर किसी के शनि बैठा है और शनि भी नीच राशि का, मेष राशि का है, तो व्यक्ति डिप्रेशन में आ जाता है, क्योंकि उसमें आत्मविश्वास बिल्कुल टूट जाता है, एकदम चकनाचूर हो जाता है। आत्मविश्वास टूट जाता है तो बहुत जल्दी डिप्रेशन में आ जाता है, डर बहुत जल्दी आ जाता है, क्योंकि व्यक्ति को सफलताएं नहीं मिलने पर अगर व्यक्ति संघर्ष करता है, स्ट्रगल करने की जो ताकत होती है व्यक्ति में, वो खत्म होना ही डिप्रेशन का कारक होता है। पंचम भाव बुद्धि का भाव है, अगर पंचम भाव दूषित है, वहाँ राहु जैसा प्लानेट बैठा है, तो व्यक्ति को नेगेटिव थॉट्स देता है। वो भी कुंभ और मकर राशि में अगर राहु बैठा है, और भी नेगेटिव थॉट्स देता है। तो ऐसे जातक कई बार हम देखते हैं डिप्रेशन के शिकार हो जाता है। अष्टम भाव मेन रूप से बुद्धि का भाव अष्टम भाव है। अष्टम भाव में चंद्रमा नीच का है और राहु के साथ ग्रसित है, दृष्टि संबंध है या युति है, तो व्यक्ति का मन बहुत व्यथित होता है। अति व्यथित मन उसे डिप्रेशन में ले जाता है, अवसाद में ले जाता है। तो ज्योतिष के कई कारण हैं जिसमें व्यक्ति अवसाद में चला जाता है। सेवंथ हाउस का बहुत ज़्यादा रोल होता है। सेवंथ हाउस, अगर सेवंथ हाउस में शनि या बुध बैठे हैं और नेगेटिव अवस्था में हैं और पाप ग्रहों से ग्रसित हैं और लग्न को प्रभावित कर रहे हैं, तो व्यक्ति की सोच बहुत नेगेटिव बन जाती है। बृहस्पति एक व्यक्ति को विवेकी बनाता है। अगर बृहस्पति नीच का है, मकर राशि का है, तो व्यक्ति अविवेकी हो जाता है, बहुत भयंकर गुस्सा करता है। अविवेकी मतलब विवेक भूल जाता है, और यह पागलपन की निशानी है। तो ज़्यादा आदमी एग्रेसिव होकर गुस्सा करना, ये चीज़ें ऐसी हैं ज़िंदगी में, ये डिप्रेशन की ओर ले जाता है। अब इस डिप्रेशन को कैसे ठीक किया जाए? सबसे पहले व्यक्ति को आत्मविश्वास बढ़ाना होगा। अगर आत्मविश्वास नहीं बढ़ाएगा आदमी, अपनी कॉन्फिडेंस लेवल को ठीक नहीं करेगा, तो डर डर के जिएगा। डर डर के क्या जीना? मन जब विचलित हो जाता है, यानी चंद्रमा वृश्चिक राशि में किसी भी पत्रिका में है, तो उसे बहुत ही नेगेटिव मानना चाहिए। चंद्रमा का नेगेटिव होना व्यक्ति को अपने मन पे ही दुखी रहता है। मन आपका अति संवेदनशील होने पर कई कुछ भी ऐसे निर्णय लेने में कर सकता है। तो चंद्रमा को ठीक करें आप। चंद्रमा को ठीक करने के लिए कभी भी भूल कर भी ऐसे व्यक्ति को मोती नहीं पहनना चाहिए, सफ़ेद कपड़े नहीं पहनने चाहिए, तो उसके डिप्रेशन और बढ़ जाएंगे। अगर आपका चंद्रमा वृश्चिक राशि में है, तो आपको ये चीज़ों का बहुत ध्यान देना होगा। साथ में ही सूर्य को स्ट्रॉन्ग करो। सूर्य को ठीक करने के लिए आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करो। आपका सूर्य नीच का है, तब भी आप में कॉन्फिडेंस लेवल नहीं है, सूर्य राहु के साथ में है या सूर्य शनि के साथ में है, तब भी आपके जन्म पत्रिका में बहुत नेगेटिव इफेक्ट्स मिलते हैं। साथ में हम देखते हैं, आपको चंद्रमा को ठीक करने के साथ साथ, आपको सूर्य ठीक करने के साथ आपको गुरु को भी ठीक करना पड़ेगा, आपको बुध को ठीक करना पड़ेगा। इन प्लैनेट्स को ठीक करेंगे तो आपका ये डिप्रेशन के जो शिकार है, इससे बाहर आ जाएंगे। ये कुछ समय के लिए डिप्रेशन की पोजीशंस आती हैं दशा अंतरदशा भुक्ति में, उन अवधि को आप बाहर निकाल देंगे तो आप अपने जीवन को बहुत सुचारू ढंग से चले जाएंगे। और आपको अगर विशेष
अच्छे ज्योतिषी से सलाह लेकर किसी के डिप्रेशन का काल है तो उस अवधि में अपने बच्चों द्वारा कोई भी गुनाह कर दिया जाए, जैसे लड़की है किसी के साथ भाग गई, किसी के साथ चली गई, प्रेम संबंध बना लिया, तो उसको डांटे नहीं। अगर आपने डांटा और वो घर आ गई तो प्रेम संबंध के बाद वो अपने आप को आत्महत्या कर लेगी, अपने आप को ख़त्म कर देंगे। तो इन चीज़ों से बचना चाहिए। और अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरा चैनल सब्सक्राइब करें, लाइक करें। नमस्कार।